द मोस्ट एंटरटेनिंग इलेक्शंस ऑफ ऑल टाइम। मुझे बहुत मजा आया यार। रिजल्ट पता ही नहीं क्या ही है इस बार तो। किस तरीके से रिजल्ट को डिफाइन करोगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कोई जीत के भी हार गया, कोई हार के भी जीत गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को कहा होगा, मम्मी एक ट्वीट कर दूं मैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो सोनिया गांधी ने फोन छीन लिया होगा उसका कि बेटा तू थोड़े दिन रुक जा, अभी सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई है। लेकिन मुझे गर्व है हमारे देश की जनता पे। हमारे देश की जनता ने प्रूव कर दिया कि धर्म के नाम पे हम वोट नहीं देंगे। ताली बजाओ देश की जनता की। हमारे देश की जनता ने प्रूव कर दिया कि धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम तो जात के नाम पे देंगे। तो हमारी जात है तो क्या दिक्कत है भाई? धर्म वरम में क्यों बीच में लेके आ रहे हो? भाई देखो इस ये 9 महीने पुराना वीडियो, मतलब इलेक्शन जो हो गया उसके रिजल्ट के बाद का वीडियो है। तो इसमें क्रेडिट गोज टू इंडिया की सिटीजन्स ओनली, क्योंकि राहुल गांधी या फिर उसकी जो अलायंस वालों ने कुछ नहीं किया है। तो अलायंस इसलिए बना था कि उसको पता है कि अगर अकेले रहे तो ये खा जाएगा, एक एक पार्टी जो बीजेपी है उसको खा जाएगी। तो ऑफकोर्स लास्ट 10 ईयर्स में जिस तरह का डेवलपमेंट प्रॉमिस किया गया था उस तरह का तो नहीं हुआ। तो ऑफकोर्स लोग जो है वो तंग आ गए थे। तो उन्होंने भी चलो ठीक है, उसके सामने जो खड़ा है उसी को दे दो। एंड आपने देखा कि उन्होंने क्या काम किया, अभी क्या काम कर रहे हैं। एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट आइडियोलॉजी बट स्टिल दे जस्ट केम टुगेदर फॉर वन पर्पस, टू बीट वन मैन, बट दे कुडंट डू इट। मोदी जी स्टिल कंटिन्यू। धर्म तो तो सही है, वो जीत के भी हार गए, वो हार के भी जीत गए। गया साइड में भैया, बस सिंपल सी बात है। लेकिन यार ऑपोजिशन ने कितना बढ़िया काम किया था इस बार यार। ऑपोजिशन इस टाइम पे जो थी ऐसी पहले कभी नहीं देखी मैंने। इतनी पावरफुल ऑपोजिशन। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, वो ध्रुव राठी वो था ऑपोजिशन इस बार। इसीलिए ये रिजल्ट आया। पिछली बार कुणाल कामरा था, इसीलिए चुत गए थे। नहीं तो ध्रुव राठी की थोड़ी वो ट्रस्ट वैल्यू भी है ना। तुम देख सकते हो, ट्रस्ट वैल्यू भी है ना। और कुणाल कामरा तो वैसे भी कॉमेडियन है, वो भाई सीरियस कंटेंट बनाता है, मतलब एजुकेशनल कंटेंट। वो भाई कॉमेडियन है, तो लोगों को ऑफ कोर्स उसकी बात उतनी ही सच नहीं लगेगी, पर वो होगी सच। कुणाल कामरा जानते हो ना? हाँ, पिछले इलेक्शन के बाद से वो गायब ही आदमी है। उसका यूट्यूब चैनल जाके देखो, अमित शाह वीडियोस डाल रहे हैं उसके चैनल से। अब जाके चेक करो। भाई सच है भाई, वो ऐसा ही दिखता है। मतलब अगर तुम रखोगे तो ऐसे लगेंगे चचेरे भाई, छोटे बड़े भाई हो। ऐसा कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। ना ना ना, यू आर व्हाट यू हेट। ये सच्चाई है इस दुनिया की, आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यार ये पॉलिटिशियंस के लिए हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में यार? है ना, ये देखते होगे ना तुम लोग कि मैं राइट विंगर हूँ, मैं लेफ्ट विंगर हूँ। किसी को मतलब भी नहीं पता है क्या होता है ये। आप बताओ भाई साहब, क्या होता है राइट विंगर लेफ्ट विंगर? नो आइडिया ना? आप बताओ। नहीं पता, किसी को नहीं पता है। फुटबॉल पोजीशन होती है, देखो ये कोई अलग लीग में ही चल रहा है वो। पागल का बच्चा फुटबॉल पोजीशन बोल रहा है ये। राइट लेफ्ट किसी को डिटेल में पता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, मैं ज्ञान देके जाऊंगा आपको। देखो ये राइट लेफ्ट निकला था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था कभी। अरे हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ ना, मैं लिख के लाया हूँ ना। आपसे पूछा मैंने उनसे पूछा जिनको मुझे पता था कि नहीं पता होगा। भाई अगर ये वहीं पे समझा देती बस 2 लाइन में, इसकी कमेंट फेल हो जाती। ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम मजाक पे कर जो रहा भी उनका लीडर था, राजा था, वो जो बैठता था बीच में, जो राइट साइड में होते थे, वो बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, जो करना है करो, जिसको पीटना है पीटो, हम आपके साथ हैं। जो लेफ्ट में होते थे वो बोलते थे नहीं, किसी को भी नहीं पीटना है, हम सब इक्वल हैं। बीच में केजरीवाल है। केजरीवाल की कोई भी मार के जाता है, वो चाहे लेफ्ट का हो राइट का हो, सारे उसकी बजा के जाते हैं। वो काम ही बनता है ऐसा करता है, इतनी हिपोक्रेसी दिखाता है ना। वो कह रहा था राइट लेफ्ट नहीं, ऑड इवन करो। अबे उसका अलग चलता रहता है ना कुछ यार। बट आई वॉज रियली वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट इस इलेक्शन के बाद एटलीस्ट अब कमेडियंस के शोज कैंसिल नहीं होंगे। मुझे लगता है जो भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी गवर्नमेंट बनती, मुझे एक चीज़ लगा था कि अब यार इन किसी के पास भी फुल मेजोरिटी नहीं है, वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहेगी, हमारे एटलीस्ट शोज कैंसिल नहीं होंगे। पहले आपने देखा होगा बहुत कमेडियंस के शोज कैंसिल हुए, आपने देखा होगा। नहीं नहीं, अगर रिसेंटली कुणाल कामरा की अगर कंट्रोल से देखी हो तो पता चलेगा कि 240 में भी रुक नहीं रहा है। वो तो अभी अंदर घुस गया है, वेन्यू के अंदर घुस गया है, तोड़ फाड़ हो रही है। कुणाल कामरा वो कहीं शो करना चाह रहा है तो 20-25 लोग पहुंच जाते हैं। एक पैटर्न सबका सेम था। ऐसे 20-25 लोगों का मॉब आता है, वेन्यू के बाहर खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि आपने हमारी भावनाओं को आहत किया है, हम आपका शो नहीं होने देंगे। जो वेन्यू ओनर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते नहीं देखो, मैंने एक पैटर्न इसमें देखा है कि पैटर्न क्या होता है कि पहला टर्म था उसमें सिर्फ इंटरनेट पे और ऑनलाइन वो होती थी, जब भावनाएं आहत होती थी। ओके,
इंटेंशनली जो लोग आहत करते थे खुद की भावनाएं, ऑफेंड होने वाले बात कर रहा हूँ। तो पहले इंटरनेट पे उसकी होती थी कि भाई ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिकाना। फिर आ गए वो लोग वेन्यू के बाहर, और अभी तीसरी टर्म है तो वो वेन्यू के अंदर घुस गया। अभी चौथी टर्म अगर कंटिन्यू हुई तो मे बी वो लोग फिजिकली भी हार्म कर सकते हैं कॉमेडियन को, कोई कुछ कह नहीं सकते इन पर। वो डर के मारे शोज को कैंसिल करते हैं। सबके साथ हुआ था, वीरदास के साथ हुआ था, मुनावर फारूकी आपको पता है, देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो विनर, रैपर, कॉमेडियन भी है, गुड गाय, नाइस गाय, जितने भी हैं इन सब के साथ हुआ था। मैंने भी पॉलिटिकल कॉमेडी करी थी, मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको एक रियल किस्सा बताता हूँ। मेरा एक वीडियो चल गया था, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। साइबर अब में मेरा शो था। शो स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले एक 30 लोगों का गुट आया, एक बड़ा मॉब आया और वेन्यू के बाहर आके एक सुर में चिल्लाए कि मोहित मौरानी का शो नहीं होने देंगे। और मेरा जो वेन्यू ओनर था वो भागते भागते बाहर आया और जमीन पे गिर गया हंसते हंसते। वो कह रहा है आप नहीं होने दोगे, 2 टिकट बिके हैं इसके। उनको ही अंदर बुला के करवा ले, उनको ही अंदर बुला ले, हाफ टिकट में शो करवा ले। दोगे भाई साहब, कायनात नहीं होने देगी इसका शो। आप 0, कायनात 1। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड दिस वन फैक्ट कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो आपसे एग्री करें चाहे डिसएग्री करें, सबके अंदर एम्पैथी होती है। कोई भी बुरा इंसान नहीं होता है। जो लोग मेरा शो कैंसिल करने आए थे, जब उन्हें पता लगा कि मेरी स्थिति क्या है, तो वो अंदर आए मेरे पास। मैं कोने में बैठा हुआ था, परेशान था, दुखी था, मेरे साथ बैठे, मेरा दुख साझा किया, मेरे आंसू पहुंचे, 2 पुच्ची भी दी मुझे और जाते जाते कहा कि हमारे लायक कभी कोई काम हो तो बताना। मैंने कहा मेरा शो सुन लो। फिर वो सुन के गई 1 घंटा। वो रिस्पॉन्सिबल है बाकी लोगों का शोज कैंसिल करने के लिए, मेरी तो ऑडियंस है यार वो। लेकिन ये जो मेरा सपना था कि अब शोज कैंसिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक कमेडियन है डैनियल फर्नांडिस, उसने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो बात कर रहा था कि जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने 150 बकरे खरीदे और ताकि उनका स्लॉटर होने से बच जाए। एंड फिर उसने जैन कम्युनिटी में एक जोक किया था कि भाई वो खुद स्लॉटर हाउसेस चलाते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। आप में से कोई जैन है यहाँ पे? एनीबडी? नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोक नहीं करेंगे आप पे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा डर तो लगता ही है, और मैं यूपी में रहता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। कट था वहां पे, बहुत बड़ा कट था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिर एक कट आया, डर तो लगता है, वो पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ वहां से। मुझे बड़ी धमकियां मिलती हैं कि भाई ऐसी बातें करेगा तेरे घर में बुलडोजर आ गई तो मैं कहता हूँ मैं 23rd फ्लोर पे रहता हूँ किराए पे, संपत्ति के नाम पे मेरे पास एक लैपटॉप है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग ये भी बोलते ईडी ने घर में रेड मार दी तो मैं कहा फिर तो ईडी का ही कट जाएगा। अगर मान लो मेरे घर पे ईडी ने रेड मार दी, वो छानबीन करेंगे 4 घंटे, उन्हें 1750 रुपये मिलेंगे। ईडी पूछेगी कहाँ से आई है 1750? मैं कहा ये भाई मैं कहीं खुद रख के भूल गया था, मेरे कच्चे बच्चे के अंदर से मिलेंगे, आप दो आधे आधे बांट लेते। खैर एनीवे, बात ज़रूरी है, आप लोग ध्यान से सुनना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है इस टाइम पे, वो ये है कि पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लीक हो रहे हैं। बीकॉम के नहीं हो रहे हैं, बीबीए के कोई नहीं कर रहा है लीक, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं इस देश में यार। नीट के ऑलरेडी हेल्थ केयर इश्यूज इतने ज्यादा हैं, अब डॉक्टर फर्जी आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप खुद सोचो यार। पहले होता था ना कि एग्जाम के बाद लोग बोलते थे क्या पेपर बहुत टफ था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है, एग्जाम से पहले बोलते हैं पेपर बहुत टफ आएगा। तुझे कैसे पता? मेरी जेब में बड़ा चूतिया है, बाप अमीर है मेरा, तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम। यार पता कैसे लगेगा कि यार ये डॉक्टर फर्जी है कि मैं जो असली है यार। अब मैं कहीं इलाज कराने जाऊंगा, पहले पहले मैं डॉक्टर का टेस्ट लूंगा, मैं नहीं करने वाला भैया ऐसे। वो मुझसे पूछेगा तकलीफ बताओ, मैं कहा तकलीफ बाद में, पहले ये सॉल्व करो। मैं नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के जाऊंगा कि ब्लड में मैं कहता हूँ जो पास होता है ना उसके ऊपर थप्पा लगा दो ऐसे जोर से, कहीं पे भी ऐसे बॉडी पे एक पार्ट, जैसे यहाँ पे ऐसा वो थप्पा होना चाहिए, लाइफ टाइम रहना चाहिए जब तक वो डॉक्टर है। हीमोग्लोबिन क्यों होता है, नाभि में रुई क्यों बनती है, यही आता है नीट पे, मैंने पढ़ा था कोरा में, यही आता है, फालतू बातें नहीं। यही होता है, यही होता है, यही सच है। अभी एक यूपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया है, ऑलरेडी लीक हो चुका है, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि
उस क्वेश्चन का आंसर ही किसी को नहीं पता। वो क्वेश्चन अगर आप में से किसी को पता हो आंसर तो आप बताइएगा। वो क्वेश्चन ये है कि ये अंबानी ने टोटल कितनी शादी करी है अब तक और कितनी और करने वाला है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। ये अंबानी खुद को नहीं पता है। अंबानी से जाके पूछोगे हाँ टोटल कितनी हो गई, वो खुद ऐसे करने लग जाएगा ये हाँ भाई गांड फट गई है यार, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे इतना तो पता है। इस लेवल पे शादी कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस स्पीड में ये शादी कर रहे हैं, इनकी फ्यूचर में होने वाली कोई शादी पास्ट में हो चुकी किसी शादी की एनिवर्सरी से क्लैश कर जाएगी। समझो आप इस बात की गहराई को। इसका कोई दोस्त फोन करके बोलेगा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का, थैंक यू। तो आज का क्या प्लान है? आज भी शादी ही कर रहे हैं। हाँ एक और शादी है आज। मैं तो सोचता हूँ इसके दोस्तों पे क्या बीतती होगी यार। अनंत अंबानी के दोस्त काम धंधा छोड़ के मैं जो शादी में नाच रहे हैं। मैं नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता। मेरी भी उसी टाइम पे आसपास ही शादी हुई थी। मैं नहीं कर सकता ऐसा। मैं नहीं कर सकता कि हाँ भाई शादी है मेरी, आ जा। कहा जाएंगे भाई अगले हफ्ते, फिर कहा भाई फिर से शादी, आ जाओ। कहा फिर से ठीक है भाई आ जाएंगे अगले हफ्ते, फिर कहा भाई एक और बार कर रहा हूँ। तेरी माँ की ठीक है नौकरी छुड़वाएगा साले। ना तो तू अंबानी है ना मैं सलमान खान जो हर बार आ जाऊं। सलमान खान देखा था ना आप लोगों ने? सलमान खान का ना एक रुतबा था, एक ऑरा था उस आदमी का। अब कुछ नहीं बचा है। वो स्टेज पे नाच रहा था, अनंत अंबानी ने गांड से पकड़ के खींच दिया उसको। क्या इज्जत रह गई सलमान खान की? भाई वो 112 बिलियन का इंसान है। अगर उसके घर से सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कोई भी जितने ही बड़े स्टार है, पॉलिटिशियन हो, उनको अगर आएगा, क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स हो, पर्सनैलिटी हो, उनको अगर इनविटेशन आएगा वो 100% जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? कौन उसके घर नहीं जाएगा? अगर आप उसको भेजोगे वो बनता भी नहीं आएंगे आपके घर पे। नाच रहे गांड से पकड़ के इवन इफ यू आर अ मिलियन क्यों कर दे तुम्हें? तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके बाद भाई। वो कुछ नहीं बचा है। उसके बाद जाके वो शेरा का बोलता है गाड़ी निकालो, नजला ठीक करा अपना, नजला नाक खराब है तेरी। सलमान खान बोलेगा तमीज से बात करो। तू तमीज से बात कर, ठीक है पकड़ के भेज दूंगा। नहीं यार मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्या चल क्या रहा होगा यार। ये रीज़न क्या रहा होगा इसके पीछे। मैंने कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज पढ़ी थी, मैं बिलीव नहीं करता उन पे। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी, जो आप लोग भी बिलीव मत करना क्योंकि वो सच नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ी थी कोरा पे तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि ये अंबानी ना अमीर है, ये बाकी अमीरों को अपनी शादी में बुलाता है, फिर वो थोड़े गरीब हो जाएंगे, ये और अमीर हो जाएगा। एक तो ये थ्योरी थी जो कि मुझे पता है झूठी है, लेकिन दूसरी थ्योरी मुझे लगता है थोड़ी सच भी हो सकती है। दूसरी थ्योरी ये थी कि इनका जो केटरर है, जो खाने का काम देख रहा है, उसके पास कोई राज है इनका। अगर रेगुलरली उसको काम नहीं दिया तो ये मैं इंस्टाग्राम पे डाल देगा, आके बोल देगा सारे हैं, पता नहीं मुझे नहीं क्या पता है। I don't know, I'm nothing against that, but yeah, मैं बदनाम कर रखा है यार। एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ा, मेरी बीवी की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थी यार। वो मुझे आके बोलती है हमारी भी शादी सेम टाइम पे हो रही, मुझे भी लाइव म्यूजिक चाहिए। रिहाना नहीं, दिलजीत नहीं, लेकिन एटलीस्ट लाइव म्यूजिक तो चाहिए। मैंने दिया उसे लाइव म्यूजिक जो वो डिजर्व करती थी। लाइव म्यूजिक के नाम पे दादी गाना गा रही थी, मम्मी ढोलकी बजा रही थी, बहन उस पर चम्मच पीट रही थी। बस यही था लाइव म्यूजिक। कौन सा था ये लाइव म्यूजिक? अपने घर का ही लाइव म्यूजिक बना दिया क्या इसने?